वेबसाइट खोल के देखिए, उस पर आया हुआ है कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। पहले नीट, उसके बाद सीबीएसई और अब एसएससी जीडी। आखिर देश में चल क्या रहा है? क्या सिस्टम के अंदर ऐसी दीमक लग चुकी है जिसने पूरी व्यवस्था को खोखला कर दिया है? देश में एक परीक्षा अब शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों में हजारों छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं। देश में परीक्षाएं आयोजित कराने वाली व्यवस्था इस वक्त सवालों के घेरे में है। नीट और सीबीएसई के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की जीडी कांस्टेबल परीक्षा में भी भारी अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीट आवंटन में ऐसी गड़बड़ियां हुई कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालत तनावपूर्ण हो गए। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों के भीतर तोड़फोड़ की तो कहीं नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वहीं कानपुर में एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पेपर बांटे जाने और धांधली के आरोप सामने आने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्रों ने महाराजपुर हाईवे जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। और अगर अब हम बात बिहार की करें, क्योंकि आज बात युवाओं की हो रही है, उनके रोजगार की हो रही है, उनके भविष्य की हो रही है, तो बिहार में भी बेरोजगारी की तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में सरकार की तरफ से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दावा किया गया कि मेले में 20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के जरिए एंट्री की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन पहले ही दिन पूरी व्यवस्था लड़खड़ाती नजर आई। करीब 30 से 40 हजार युवा मौके पर पहुंच गए और हजारों लोग घंटों गेट के बाहर खड़े नजर आए, क्योंकि बिना एंट्री पास अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। स्थिति ऐसी कि कुछ कर्मचारी लैपटॉप लेकर युवाओं के एडमिट कार्ड बनाने में जुटे दिखाई दिए, लेकिन प्रक्रिया इतनी धीमी कि कई युवाओं की बारी भी नहीं आ सकी। अब सवाल यही है कि देश का बेरोजगार युवा आखिर जाए तो जाए कहां? परीक्षाओं पर सवाल, रोजगार मेलों में अव्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर में सीमित अवसर और लगातार बढ़ती बेरोजगारी, इन सबके बीच युवाओं का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे हैं कि संवेदनशील घटनाओं पर भी सिस्टम की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ जाती है। इस वक्त देश में आप देख सकते होंगे, कहीं सैकड़ों गायों के सब मिलने की खबरें आ रही हैं, तो कहीं बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं समाज को झकझोर रही हैं। और जब देश का युवा अपनी आवाज उठाता है तो उस आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, उसे नज़रअंदाज किया जाता है। कभी उनकी नाराजगी को दबाने के लिए सिस्टम का सहारा लिया जाता है, तो कभी सिस्टम के बाहर बैठे लोग उस आवाज को दबाने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज जो मैं जिस दिन ये आपको वीडियो जारी कर रहा हूँ, आज 26 मई है। आज ही के दिन 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। आज उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ लिए पूरे 12 साल हो गए हैं। तो इन 12 सालों में देश में कितना बदलाव हुआ, यह आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज की खबर में जो सार है वो आपका कमेंट ही होगा। बने रहे हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।